गुरु कहे ध्यान कर तो कर, और उसमें और आगे जा, मैंने और गहरे उतरो। महात्मा कहे स्वाध्याय कर तो कर। हम आपको क्या बताएं, हम तो देखिए शास्त्रों में खेले हैं, शास्त्रों के संग ही खेले हैं। लोग बचपन में पढ़ते हैं मैगजीन, अखबार, फिल्म, ऐसे मैगजीन। हम तो ग्रंथ ही पढ़े हैं। 8वीं में थी जब विचार सागर पढ़ा था, 8th। वेदांत का भाषा में सबसे कठिन ग्रंथ इसको माना जाता है, तो ये 8वीं जमात में पढ़ा था। 10वीं में थे तो लगभग तब भगवत गीता को पहली बार हाथ में पकड़ा और समझा था। और आज 52 की उम्र में भी जब गीता पकड़ती हूं तो पढ़ती हूं तो लगता है अरे ये क्या बात है। जैसे किसी बालक को कोई खिलौना मिल जाए तो वो उछल उछल के खुश होता है, तो कभी कभी इतने जोर से खुशी हो रही होती है तो जी होता है किसको ढूंढ के बताऊं क्या था इसमें। इट्स सो ग्रेट, and in one line sometimes such beautiful things come out. गुरबानी के शब्द बचपन से गा रहे हैं, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे शब्द हैं जब गाने लगते हैं तो ऐसे हृदय के कमल खिल जाते हैं, इतने कमल खिल जाते हैं कि समझ नहीं लगती इनको समेटें कैसे। और इतना आनंद और खुशी से मन भर जाता है कि आंखों से आंसू छलक जाते हैं। इतना इतना सुंदर कैसे कोई लिख सकता है, कैसे, राइट? अब जब देखा तो अब क्या बताएं, क्या बढ़िया आई उर्दू में, सारे उर्दू में आई। तो जब उर्दू में आई ना तो चिंता मत करिए, हमें कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि हमारे घर में हमारे पिताजी के एक मास्टर जी थे, पंजाब गुजरांवाला पाकिस्तान के, वो यहीं से माइग्रेटेड होके आए थे। तो वो हमारी माँ को उर्दू पढ़ाने आते थे, वो उर्दू पढ़ती थी, हम लोग बैठ के देखते थे क्या हो रहा है, ये कायदा क्या है, ये क्या पढ़ा रहे, क्या पढ़ा। कोई नहीं, लो भाई होमवर्क आ गया, राइट? होमवर्क आ गया मेरा, बुल्ले शाह जी का होमवर्क आया है, कोई नहीं पढ़ लेते हैं। तो जोड़ जोड़ करके शब्दों को और उन अक्षरों के साथ फिर जो मस्ती आई है, जो मस्ती आई है, अब इस मस्ती का बताओ आदमी क्या कहे, क्या अनुभूति है। तो शास्त्र तुम्हें क्या कुछ नहीं देते, पर तुम शास्त्र नहीं पढ़ते हो, तुम पॉलिटिकल मैगजीन पढ़ते हो, स्कैंडल वाली खबरें पढ़ते हो, इकोनॉमिक स्कैंडल, पॉलिटिकल स्कैंडल, सेक्स स्कैंडल, यू लव स्कैंडल्स। नेगेटिव न्यूज में दिमाग चला रहता है, नेगेटिव न्यूज सुनते रहते हो। देखिए आपके घर में, आपके ड्राइंग रूम में आपका पड़ोसी आके कूड़ा फेंक जाए, आपको कैसा लगेगा? लिटरली सोच के देखिए, वो एक पिक्चर बनाइए, घर के ड्राइंग रूम में तुम बैठे हो साफ सुथरे में, पड़ोसी आया और उसने अपना पूरा कूड़ा हफ्ते भर का आपके ड्राइंग रूम में, सोफे में, मेज में डाल दिया, क्या करेंगे आप? क्या बोलेंगे? थैंक यू वेरी मच, फिर भी आइएगा, कल भी आइएगा, पड़ोसियों का भी ले आइएगा, कम पड़ गया, बदबू थोड़ी कम आ रही, जैदी वाली लाइएगा। क्या कहेंगे आप? लड़ेंगे? इतना दिमाग खराब है? तुम्हारे घर के गेट के आगे कोई गंदगी फेंक जाए तो वो नहीं अच्छी लगती, घर के अंदर तो तुम क्या किसी को फेंकने दोगे? पर जब आपके मन में बुराई की गंदगी कोई छोड़ता है, कितने खुश होते हो। अच्छा और बताओ, और क्या हुआ था, कौन किसके साथ भागा, किसका किसके साथ चक्कर है, कौन किसके पैसे खा गया, क्या नेता क्या कर गया, पड़ोस में क्या हुआ, उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ। दुनिया भर की गंदी बात, बुरी बात, चुगली की बात, निंदा की बात, ये कचरा मन में डलवाते हो तो तुम्हें बड़ा मजा आता है। अजीब इंसान हो तुम।
घर में फेंके तो लड़ते हो, और मन में गंदगी डलवाते हो और खुश होते हो। तो आंख से देखना हो तो शास्त्र को देखे, कान से सुनना हो तो शास्त्र की वाणी सुने, और जीभ से बोलना हो तो शुभ और ज्ञान और विचार की बात को ही बोले। सो कीप योर माइंड क्लीन। पर इतना स्वाद आता है तुम्हें बुरी बुरी बात सुनने का, और लोगों की बुराई सुनने का, लोगों के बारे में बुरी बात सुन के और मसाला लगा के उसको 10 टाइम 20 गुने और बड़ा बना करके खबर चटपटी होनी चाहिए, तो मसाले लगते रहते। तो अपना सत्यानाश मत करिए, मन को उज्जवल रखिए, मन को शुद्ध रखिए, मन को साफ रखिए। और मन शुद्ध कैसे होता है? मन शुद्ध होता है शुद्धता के चिंतन करने से। मन साफ होता है कैसे? जब हम अति शुद्ध, परम शुद्ध, सच्चिदानंद, आदि अनंत उस परमेश्वर की बात सुनते हैं, जब उसकी बात का चिंतन करते हैं, तो ये बीज तुम्हारे मन में आ रहे हैं। आज बीज डालेंगे, यही बीज फूल बन जाएंगे, यही बीज पेड़ बन जाएंगे, यही बीज वृक्ष बन जाएंगे। और तुम्हारे मन में फिर कैसे कैसे सूत्र आएंगे, कैसे कैसे सूत्र आएंगे। अभी तो कैसी कैसी खतरनाक बातें आती। एक पत्नी आके अपने पति को कहती है, क्या कर रहे हो? कह रहे मैं बहुत थका हुआ हूँ, आराम करने दे, अभी कुछ कोई आ जाए, मेरे को बिल्कुल नहीं उठाना। ठीक है, पर वो 10 ही मिनट में आ गई। कहती जल्दी उठो। बोले क्या? बोले बाहर कोई आदमी आया है और वो कहता है जीवन मरण का प्रश्न है। बोले अरे ऐसी क्या बात हो गई? वो भाग के बाहर गया। बोले क्या हुआ है? बोले इंश्योरेंस एजेंट हूं। जीवन मरण का प्रश्न है किसके? तुम्हारे। तुम मर गए और तेरी पत्नी का क्या होगा, तेरे बच्चों का क्या होगा, तेरी माँ का क्या, तेरे बाप का क्या होगा? तो इंश्योरेंस करा लो। पागल आदमी, मैं आराम कर रहा हूं, ये क्या बात बोल रहे हो? सत्संग तुम्हें ऐसे सुनना चाहिए कि ये तुम्हारे जीवन और मरण का प्रश्न है। ज्ञान का सूत्र हृदय अंगम हो गया तो जन्मना मरना छूट जाएगा। तो हुआ ना जीने और मरने का प्रश्न। ऐसे नहीं सुनना चाहिए कि अच्छा वो कुछ सुना रहे हैं तो चलो हमने सुन लिया है, तो आधे नींद में है और आधे ये, वो बात अलग है। मेरे सामने तो कोई ये सब बैठता ही नहीं कभी जिसको नींद आ रही हो या झोंक आ रही हो। सिर्फ एक केस हुआ था। वो एक केस ये था, मैं सत्संग में यही मंदिर में जब मैं जाती थी तो एक महिला थी, उसका नाम राज रानी, बैठती थी आगे और सो जाती थी। वो सोती थी तो अब मैं तो लिहाज नहीं करती थी, मैं जोर से माइक में ही बोलती थी, राज रानी हाँ जी। थोड़ी देर में फिर सो जाती थी। हम फिर उठती राज रानी हाँ जी। फिर 2-4 दिन तो चला। फिर मैंने इसे बुलाया, मैंने कहा तुम सो क्यों जाती हो? कहती जी क्या बताऊं, हमारा दूध का काम है। तो सुबह 3 बजे मैं रोज उठती हूँ, फैमिली को, हस्बैंड को, बच्चों को मदद करती हूँ। तो 2:30-3 बजे उठ जाती हूँ, तब से काम करती रहती हूँ। और फिर ना मैं कहा अगर काम करके थक जाती तो तू सत्संग में ही क्यों आती, घर में आराम कर। कहती नहीं वो भी एक बात है ना, अब आपसे क्या छुपाऊं मैं, घर में लाइट नहीं होती, मंदिर में लाइट होती है। घर में लाइट नहीं, गर्मी में कैसे सोऊं? और यहाँ वो मंदिर में वो बैटरी लगी रहती थी ना, सत्संग के लिहाज से उन्होंने तैयारी करी हुई थी। तो बोले यहाँ लाइट है, तो बोले इसलिए आ जाती। बोले आज आपको मैं सारी बात सच सच बता रही। मैंने कहा देख अब तूने अपना सच बोल दिया है ना, तो अब फिर मैं तेरे को बिल्कुल कुछ नहीं कहने वाली, तू मजे से सो जाया कर, नो प्रॉब्लम। सो नाउ दिस इज आवर अंडरस्टैंडिंग, यू कैन स्लीप। मैं पर खराटा में तुम्हारी हो नींद में मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो सो जा, कोई नहीं, थकी हुई है आराम कर, तो कोई चिंता की बात नहीं।
मतलब इतने भोले भाव से उसने ये बात मुझे बोली, विदाउट प्लेइंग एनी गेम्स। इसे घर में लाइट नहीं यहाँ है, और कहती आप बोलते हो तो ऐसे लगता है कि कोई लोरी आ रही है तुम्हें। क्योंकि ऐसे तो मुझे नींद जल्दी पड़ती नहीं है, पर आपको जब सुनते हो तो ऐसे लगता है लोरी हो रही है, तो मैं तो आराम से सो जाती हूँ, मैं तो खूब सो। अदर देन राज रानी, nobody is allowed to sleep. Nobody. So, तुम्हारा सुनना ऐसा तत्परता से होना चाहिए। I would call it art of listening. How you should listen. कैसे सुनना चाहिए? यूं जानूं, कोई कहे कि मैं लॉटरी का नंबर बताता हूं, शर्तिया यही निकलेगी, 10 करोड़ का बम्पर अवार्ड है, और मैं लगा हूं नंबर बोलने, सुन ले, दोबारा नहीं बोलूंगा, लिख के नहीं दूंगा। कैसे सुनोगे? कैसे सुनोगे? और कोई तुमसे, पैसा छोड़िए, कोई तुमसे कहे तुम्हारी बहू ना तुम्हारे बारे में ये कह रही थी, कैसे सुनोगे? और तुम्हारा बिजनेस कॉम्पिटिटर जो भी है वो तुम्हारे बिजनेस को नुकसान पहुंचाने के लिए ना वो ये करने लगा, क्या करने लगा, क्या करने लगा, क्या करने लगा, बता देना क्या करने लगे। तुम आधी बात बोल के छोड़ दो बीच में, बेचारे बेचैन हो जाएंगे ये सब प्राणी, वो कहेंगे ऐसे कैसे, बताओ तो सही, ऐसे कैसे, बताओ तो सही। तो ज्ञान कैसे श्रवण करना चाहिए? तत्परता से, with great attention, with great concentration. अगर आप इस प्रकार सुनते हैं तो ये आपके शास्त्र श्रवण को, सत्संग के श्रवण को 4 क्षण 8, 16, 24, 32 गिनते जाओ, लगा देंगे। कितने कह दूं उतने ही कम पड़ेंगे, हाँ, जितने बोल दूं उतने ही कम पड़ जाएंगे। सो इस बात को आप समझिए और इसको आप अपनाइए। बहुत सुंदर एक मराठी में अभंग, एक ये गीत सुना था, माझा मनोरथ पूर्ण कर देवा। माझा मन मेरा, मनोरथ माने जो मेरे मन की चाह है, ए देव मेरे मन की इस चाह को पूरा कर दे। अब इस समय पर चाह क्या है? पूर्णता हो, मंगल हो, स्वस्तिर हो, शांति हो। हाँ? तो शांति, स्वस्ति, मंगल, पूर्णता, तो हे देव मेरी ये चाह पूरी हो। इस चाह के लिए जो पुरुषार्थ है मैं वो पूरा करूं, उसमें कोई कमी ना मैं छोड़ूं। पर फिर भी प्रार्थना है, हे देव मेरी ये चाह पूरी हो। तो आज आप हमारे संगे संगे मराठी गाओगे। देखो, माझा मनोरथ पूर्ण कर देवा। माझे मनोरथ पूर्ण कर देवा, माझे मनोरथ पूर्ण कर देवा, माझे मनोरथ पूर्ण कर देवा, माझे मनोरथ पूर्ण कर देवा। माझे मनोरथ पूर्ण कर देवा, माझे मनोरथ पूर्ण कर देवा। केशव न माधव नारायण, केशव न माधव नारायण, केशव न माधव नारायण, केशव
केशवा माधवा नारायण, केशवा माधवा नारायण, केशवा माधवा